एक सवाल है, क्या सिर्फ एक जेट इंजन की डील भारत को एक ग्लोबल डिफेंस पावर बना सकती है? सुनने में शायद बड़ा लगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं तेजस फाइटर जेट के लिए हुई एक ऐसी ही लैंडमार्क डील की। एक ऐसा समझौता जो भारत की एयर पावर और सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता की कहानी को पूरी तरह से बदल सकता है। तो हुआ ये कि 13 अप्रैल 2024 को एक बहुत बड़ी डील साइन हुई। ये डील थी अमेरिका की जानी मानी कंपनी जीई एरोस्पेस और हमारी अपनी भारतीय वायुसेना के बीच। और इसी एक डील ने तेजस फाइटर जेट के फ्यूचर के लिए आप कह सकते हैं एक नया रास्ता खोल दिया। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले ये गेम चेंजिंग डील है क्या? फिर देखेंगे कि आखिर तेजस इंजन के साथ प्रॉब्लम क्या थी। इसके बाद बात करेंगे इसके मेड इन इंडिया सोल्यूशन की, और फिर समझेंगे कि इससे हमें स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक फायदे क्या होंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये भारत की एयर पावर के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गेम चेंजिंग इंजन डील की। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। एक ऐसा एग्रीमेंट जो तेजस के इंजनों की सर्विसिंग को वापस अपने घर यानी भारत में लेकर आ रहा है। तो असल में ये डील है क्या? देखिए, जी एरोस्पेस और इंडियन एयरफोर्स मिलकर भारत में एक डेडिकेटेड एमआरओ डिपो बना रहे हैं। एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। ये डिपो खासतौर पर F404 इन 20 इंजन्स के लिए होगा। वही इंजन जो हमारे तेजस के MK1 और MK1A दोनों वेरिएंट्स में लगे हैं। और मकसद बिल्कुल साफ है। हमारे अपने फाइटर जेट्स के इंजनों की देखभाल अब भारत में ही होगी। और देखिए, जीई की तरफ से भी कमिटमेंट पूरा है। उनकी एक सीनियर अफसर रीटा फ्लहर्टी ने साफ कहा कि वो इंडियन आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। और ये डिपो F404 IN-20 इंजन्स की अवेलेबिलिटी तो बढ़ाएगा ही, साथ ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी लाएगा। तो ये बात एकदम साफ है कि जीई भी इस पार्टनरशिप को लेकर काफी सीरियस है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये समझौता इतना बड़ा है क्यों? इसे समझने के लिए हमें पहले तेजस इंजन से जुड़ी एक पुरानी प्रॉब्लम को समझना होगा। एक ऐसी कहानी जिसमें निर्भरता थी और बहुत सारी देरी थी। जरा सोचकर देखिए, जब भी किसी तेजस फाइटर जेट के इंजन में कोई बड़ी खराबी आती तो उसे ठीक कराने के लिए हमें उसे देश से बाहर भेजना पड़ता था। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि यही वो हकीकत थी जिसका सामना भारत इतने सालों से कर रहा था। और ये जो पुराना प्रोसेस था ना, वो किसी लॉजिस्टिकल बुरे सपने से कम नहीं था। पहले तो भारत में प्रॉब्लम डिटेक्ट होती, फिर इंजन को पैक करके विदेश भेजा जाता, वहां महीनों तक रिपेयर और ओवरहॉल का काम चलता, और फिर जाकर वो वापस भारत आता। मतलब समय और पैसे दोनों की जबरदस्त बर्बादी। और सबसे बढ़कर इससे हम विदेशों पर खतरनाक रूप से निर्भर हो गए थे। और इस डिपेंडेंसी का असर सीधे सीधे देखने को मिला। मिसाल के तौर पर 2021 में सप्लाई चेन में दिक्कतों की वजह से 99 इंजनों का ऑर्डर अटक गया, और इसका सीधा असर ये हुआ कि पूरे तेजस प्रोग्राम के रफ्तार पर ही ब्रेक लग गया। तो अब आता है इसका मेड इन इंडिया सोल्यूशन। ये जो नई डिपो फैसिलिटी है, ये इंजन मेंटेनेंस को वापस देश में ला रहे हैं। और ये अब तक हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स की बात की, उन सबका एक सीधा और सॉलिड जवाब है। अच्छा, हम बार बार ये शब्द यूज कर रहे हैं MRO, तो आखिर ये है क्या? इसका फुल फॉर्म है मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। मतलब ये वो पूरा प्रोसेस है जिसमें एक एयरक्राफ्ट इंजन को इंस्पेक्ट किया जाता है, उसकी सर्विसिंग होती है, उसे रिपेयर किया जाता है और फिर टेस्ट किया जाता है, ताकि ये पक्का हो सके कि वो उड़ने के लिए 100% सेफ और पावरफुल है। तो अब देखिए फर्क कितना बड़ा है। पहले हमें विदेशी रिपेयर डिपो पर निर्भर रहना पड़ता था, अब भारत में ही अपना डिपो होगा। पहले जहां महीनों लग जाते थे, अब वो टाइम बहुत कम हो जाएगा। पहले पेमेंट डॉलर्स में होती थी, अब खर्चा रुपए में होगा। और सबसे बड़ी बात, हम विदेशी निर्भरता से हटकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, ये तो हुई लॉजिस्टिक्स की बात, लेकिन आत्मनिर्भरता की तरफ इस बड़े कदम का असर सिर्फ यहीं तक नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि इसके स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक फायदे क्या-क्या हैं। ये डील इतनी जरूरी क्यों है, इसे समझने के लिए जरा एयरफोर्स की मौजूदा ताकत पर नजर डालते हैं। अभी हमारे पास करीब 29 स्क्वाड्रंस हैं, जबकि जरूरत है 42.5 की। इस गैप को भरने में तेजस का रोल बहुत बड़ा है। और जाहिर है, जब इंजन आसानी से और जल्दी अवेलेबल होंगे तो ये प्रोसेस और भी तेज हो जाएगा। और इसका सीधा असर जमीन पर कैसा दिखेगा?
देखिए, जब देश में ही एमआरओ की सुविधा होगी तो टारगेट है कि एयरक्राफ्ट का सर्विसेबिलिटी रेट 90% तक पहुंच जाए। अब इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि हमारे ज्यादातर जेट्स किसी भी वक्त उड़ने के लिए एकदम तैयार रहेंगे। और ये कहानी सिर्फ नट बोल्ट और मशीनों की नहीं है, ये स्किल्स की भी है। जीई पहले ही अपने पुणे प्लांट और बैंगलोर टेक्नोलॉजी सेंटर के जरिए भारत में 5,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका है। और अब ये नई डील इस पूरे टेक इकोसिस्टम को और भी ज़्यादा मजबूत करेगी। तो अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो इसका देश पर असर बहुत गहरा है। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को सीधा सीधा मजबूत करता है। विदेशों में शिपिंग और डॉलर पेमेंट खत्म होने से लागत कम होती है। मुश्किल वक्त में, जैसे किसी लड़ाई के दौरान, हमारी नेशनल सिक्योरिटी मजबूत होती है। और हाँ, इससे नई नौकरियां भी पैदा होंगी और हमारी डोमेस्टिक सप्लाई चेन भी स्ट्रांग बनेगी। तो अब सवाल आता है कि आगे क्या? चलिए देखते हैं कि ये डील इंडियन एयरपार के लिए और बड़े दरवाजे कैसे खोलती है। जीई और भारत की ये जो पार्टनरशिप है, ये वक्त के साथ कैसे आगे बढ़ी है, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले हमने F404 इंजन खरीदे, आज हम उन्हीं इंजनों के लिए एमआरओ फैसिलिटी बना रहे हैं। और भविष्य है और भी ज़्यादा पावरफुल F414 इंजन का को प्रोडक्शन, यानी मिलकर बनाना। यही इंजन भविष्य के तेजस मार्क 2 जैसे विमानों को पावर देंगे। तो ये जो आज की एमआरओ डील है ना, वो उस बड़े भविष्य की नींव है। और जो सबसे ज़रूरी बात है समझने वाली, वो ये है कि ये सिर्फ एक एमआरओ फैसिलिटी नहीं है। ये भारत के अंदर एक पूरे लाइफ साइकिल सपोर्ट इकोसिस्टम की नींव रख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब भारत जब अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स किसी और देश को बेचेगा, तो वो उसके साथ एक पूरा सपोर्ट पैकेज भी ऑफर कर पाएगा। और इससे ग्लोबल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं। क्या ये डील सिर्फ एक फाइटर जेट के बारे में है, या फिर ये भारत के एक ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के सफर में एक बड़ा मील का पत्थर है? ये कदम साफ दिखाता है कि भारत अब सिर्फ दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी खरीद ही नहीं रहा, बल्कि उसे अपने देश में मेंटेन करने, सपोर्ट करने और उसे आगे बढ़ाने की काबिलियत भी तैयार कर रहा है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबा देना। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।